Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to a new video। आज की इस वीडियो में मैं ये करने लगी हूँ मेकअप लुक अचीव मीन्स आई मेकअप, और ये शेयर करूँगी मैं आपके साथ। इस मेकअप को, आई लुक को आप किसी भी फंक्शन या पार्टीज़ वगैरह में वेयर कर सकते हैं विद ब्लैक ड्रेस और किसी भी ड्रेस के साथ। इसके साथ मैं न्यूड लिपस्टिक या फिर फ्रेश रेड लिपस्टिक प्रेफर करूँगी। नेक्स्ट टोटली अप टू यू, आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं और किसी भी लिपस्टिक के साथ इस आई लुक को ट्राई कर सकते हैं। और ये आई लुक बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसे इजीली 10 to 15 मिनट्स में, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है तो आप 5 मिनट्स में भी इसे कर सकते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मैंने इसमें काफ़ी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो को बताया। सो हम टाइम वेस्ट किए बगैर इस लुक को क्रिएट करते हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया अपने फेस पे फाउंडेशन, और फाउंडेशन आप अपने किसी भी फेवरेट फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो, चाहे लिक्विड हो मैट हो। मैं यहाँ पे मिस्टर रोज़ की फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं सेट कर लूँगी पाउडर के साथ, और पाउडर में शेफर का यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन टोन के मुताबिक। इसके बाद मैं इसे ब्रश से आई को भी और पूरे फेस को जो है वो ब्रश के साथ सेट कर लूँगी, ताकि मेरी फाउंडेशन जो है वो क्रीज ना करे। मैं जो भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँगी उनकी पिक जो है वो यहाँ साथ मेंशन कर दूँगी, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। अगर वो ना भी आपके पास हो तो आपके पास जो भी अल्टरनेटिव्स हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे जो है स्पून ब्रश लूँगी और अपने आईब्रोज़ के हेयर्स को कॉम्ब कर लूँगी ऊपर की तरफ। और फिर एक एंगल ब्रश से जो है अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। और आईब्रोज़ को हमेशा लाइट कलर से फिल करते हैं। मेरी डार्क ब्लैक है तो मैं यहाँ पे जो है लाइट ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन जो है वो आई शेड, या फिर आप जेल लाइनर आईब्रो लाइनर्स जो आते हैं उसे भी फिल कर सकते हैं। इनसे जो है वो मैं डार्क फिल करूँगी और थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके उसे फिल करूँगी। और जो स्टार्टिंग है हमारी आईब्रो की, उसको मैं ओवर फिल नहीं करूँगी। जो प्रोडक्ट मेरा एक्सेस वगैरह रह जाएगा ब्रश पे, उसी से ही उसको फिल कर लूँगी। इस तरह से आईब्रोज़ को फिल करने से क्या होगा कि हमारी आईब्रोज़ जो है वो नेचुरल लगेंगी, फेक नहीं लगेंगी। हेयर आई एम यूजिंग सोइवा के ब्रशेस, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसका रिव्यू जो है वो आपको बाद में बताऊँगी ये कैसे 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद। इससे पहले जो है वो मैं नेट के ब्रशेस जो है वो यूज़ कर रही थी, और ये सोइवा के सारे ब्रशेस हैं। इसकी भी मैं आपके साथ पिक शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने ये जो है स्मॉल पेंसिल ब्रश जो है वो ले लिया, और ये जहाँ मैं आपको पॉइंट करके बता रही हूँ ये हमारा क्रीज एरिया है, और इस क्रीज एरिया पे जो है वो मैं अप्लाई करूँगी। आपने क्या करना है, अपने आईब्रो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेना है आँख को, फिर आपने अपनी क्रीज पे ये वाला शेड जो है वो अप्लाई करना है। ये मैंने पीची सा शेड पिक किया है, किसी भी ब्लश ऑन का पीच शेड ले सकते हो, आई पैलेट का ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे बी क्यूट का जो ब्लशन है उसे यूज़ कर रही हूँ एज अ क्रीज। ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने ये पीची शेड अप्लाई किया है। देन मैंने सेम ब्रश से क्रिस्टीन के कंटूर पैलेट से जो है ब्राउन शेड पिक किया है, लाइट ब्राउन शेड, जिसे मैंने पीच शेड के नीचे की तरफ अप्लाई किया है। ऊपर को ब्लेंड नहीं करूँगी, नीचे की तरफ को ब्लेंड करूँगी, ताकि पीच और ब्राउन जो है वो एक हार्श लाइन ना रहे, दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और इसे मैं आप वीडियो में देख सकते हैं बैक एंड फोर्थ पोजीशन में जो है वो ब्रश को मूव कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक और स्मॉल पेंसिल ब्रश लूँगी, जिस पे मैं ब्लैक शेड लूँगी थोड़ा सा, और अपने आई लिड के ऊपर, पूरी आई लिड के ऊपर ऐसे टैपिंग मोशन में जो है वो अप्लाई करूँगी। और आपने हमेशा ब्लैक कलर जो है ना वो ज़्यादा पिक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आपने पिगमेंट्स, ताकि उसके गिरे नहीं। एक तो ब्लैक कलर जो होता है उसका फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी बेस ख़राब हो सकती है। बिल्कुल हल्का थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर आपने उसे ब्लेंड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्मॉल पेंसिल ब्रश से जो है वो सर्कुलर मोशन में जो है वो मूव कर रही हूँ ब्रश को। तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है हमने। और ब्लेंडिंग अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हर शेड को एटलीस्ट 2 से 3 मिनट ज़रूर दें, या
फिर 2 मिनट तो लाजमी ब्लेंड करें ताकि हर कलर आपस में एक दूसरे के अंदर से निकलता हुआ नजर आए। उससे क्या होगा, हमारे आई शेड्स जो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और उसमें एक हार्श लाइन नहीं रहेगी। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिवाज का ये शिमर। इसे मैंने जो ब्लैक शेड लगाया था उसके ऊपर फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो है वो प्लेस कर दूँगी और उसे टैप करते हुए पूरी अपनी आईलिड के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। और ये पिगमेंट्स आपको मैं बताती चलूँ बिल्कुल भी इनका फॉल आउट नहीं है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैं तो इसे 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। इसके मेरे पास 3 शेड्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ और मेकअप लुक्स अचीव करके दिखाऊँगी। इस ब्रश से मैंने इसे अच्छे से जो है वो स्प्रेड कर दिया और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आ रही है अभी से। और अभी तो हमारे पास 2-3 स्टेप और है। अब यहाँ पे मैं वही जिससे मैंने ट्रांजिशन शेड ब्रश अप्लाई किया था लोइवा का लार्ज पेंसिल ब्रश, इसी से दोबारा क्रीज में अपना थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर लूँगी ताकि जो हमने शिमर शेड लगाया और ऊपर ट्रांजिशन शेड है उनमें जो हार्श लाइन थी वो ख़त्म हो जाए। तो ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी हमारी आई लुक अच्छी लगेगी, इसीलिए मैं हर स्टेप के बाद जो है वो ब्लेंडिंग कर लेती हूँ ताकि हमारी आई लुक जो है वो बहुत खूबसूरत निकल कर आए। यहाँ पर जो है वो मैं अपनी क्रीज पे ही एक बेबी पिंक शेड लेकर सेम ब्रश से जो है वो अप्लाई कर लूँगी। और अब हम आ जाते हैं अपने लोअर लैश लाइन की तरफ। जब भी हम स्मोकी आई क्रिएट करते हैं तो हम अपनी लोअर लैश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जो मैंने शेड्स जो है वो अपनी क्रीज एरिया पर अप्लाई किए थे, पहले ब्राउन और देन ब्लैक, तो वही मैं नीचे भी अप्लाई कर दूँगी ताकि हमारी जो है आई बिल्कुल स्मोकी लुक दे। और यहाँ पर मैं ब्लैक को जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ को जो ब्लेंड कर दूँगी ताकि इसमें कोई लाइन ना रहे। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो वो ब्राउन को हाईलाइट कर लूँगी लिक्विड हाइलाइटर से और इसे अपनी फिंगर के साथ जो है वो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सेम हाइलाइटर जो है वो मैं अपने टीयर डॉट पर भी अप्लाई कर लूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आगे जो भी हाइलाइटर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड हो पाउडर फॉर्म में हो जो भी हो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं हाइलाइटर को। यू कैन सी कितनी अच्छी जो है वो हमारे आई पे जो है शाइन आ गई है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का आईलाइनर और आईलाइनर जो है वो कैमरे में मेरे से अच्छे से लग नहीं रहा था इसलिए मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया। आप चाहें तो आईलाइनर जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। देन मैं 3D लैशेस को अप्लाई कर लूँगी क्रिस्टीन की लैश ग्लू के साथ। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते हैं लुक को सिंपल रखना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। देन मैंने जो है वो लाइनर दोबारा लैशेस के ऊपर अप्लाई कर लिया ताकि जो लैश की ग्लू जो है वो नज़र आ रही है वो छुप जाए, वो कवर हो जाए ब्लैक लाइनर से। देन यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप वाइट आई पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक को भी ऐसा काजल। मैं यहाँ पे वाइट को यूज़ करके दिखा देती हूँ, अगर अच्छी लगी तो वाइट रहने दूँगी नहीं तो ब्लैक। तो वल्लाह हमारा वाइट कास्ट कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और आई लुक जो है यहाँ पे कंप्लीट है। आई होप आपको ये आज की लुक जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।